स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट 1 है, उसमें ये दिया हुआ है कि बाल्मर सीरीज की लोएस्ट एनर्जी लाइन। क्या आपको पता है ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है? 90% बच्चे यहाँ पर गलत कर जाते हैं और वो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी सोच लेते हैं, पर असलियत में ये कुछ और बात है। एंड चलिए आपको 5/36 RH के पीछे की बात को डिकोड करते हैं। एंड नाउ आई टेल यू कि जो लोएस्ट एनर्जी का ट्रांजिशन है वो बाल्मर के लिए n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 होता है, ना कि n इक्वल्स टू 2 से n टेंस टू इन्फिनिटी। ये नहीं होता, होता ये है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द बाल्मर spectral line for H atom with lowest energy is located at 5/36 RH centimeter inverse, where RH is equals to Rydberg constant. Statement 2, when the temperature of black body increases, the maxima of the curve intensity and wavelength shift to shorter wavelength. In the light of the above statement, choose the correct answer. ठीक, आंसर हमने हमने क्वेश्चन देख लिया। अब हम आंसर की बात करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं इस ट्रांजिशन के लिए, है ना? बाल्मर बाल्मर सीरीज। मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3 होता है, तो रटबर इक्वेशन के हिसाब से 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस इज आवर वर्किंग फॉर्मूला, है ना? अब सारी वैल्यूज को अगर यहाँ रखें तो आर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, है ना? और जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। एंड ये आर इंटू आएगा 36 9 माइनस 4, और यही हमारा हो जाएगा ये r इंटू 5/36, जहाँ r मैंने रेड बर्ग कांस्टेंट माना है, जो कि क्वेश्चन में दिया है RH। आप इसको RH भी रिप्लेस कर ले सकते हैं, तो दिस कम्स RH इंटू 5/36। तो लोएस्ट एनर्जी के लिए तो ये हो गया, और पहला स्टेटमेंट हमें सही भी दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सही है। एक बार सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहा है, मैं आपको उसको फिर से समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो मैक्सिमा ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ, है ना? तो छोटे वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है टेम्परेचर को बढ़ाने पे। ठीक है, आइए देखिए बात कर लेते हैं। मैं एक कर्व बना रहा हूँ इस तरह से, है ना? ये कर्व मैंने बनाया। यहाँ मैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रखूंगा आई, आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी। एंड यहाँ मैं लेमडा रखूंगा। लेमडा आप सभी जान ही रहे हैं क्या होता है, ये वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है। अब मैं आपको एक्चुअल ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है ना? ठीक है, ये एनसीईआरटी ग्राफ है। दिस इज T2, दिस इज दिस वन, द सेकंड वन, द स्मॉलर वन, है ना? द स्मॉलर वन इज T1,
This one is T1. And here T2 is better than T1. अब आप देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर जैसे शिफ्ट किया तो देखिए वेवलेंथ कहाँ है, हाईएस्ट वेवलेंथ। दिस इज आवर हाईएस्ट वेवलेंथ और यहाँ हाईएस्ट वेवलेंथ ये था। तो टेम्परेचर ने जैसे शिफ्ट किया हायर टेम्परेचर की तरफ, तो वेवलेंथ लोअर के तरफ शिफ्ट हो गया, वेवलेंथ कम हो गया। और यही बात स्टेटमेंट 2 भी कह रहा है। तो हमें ये बात समझ में आई कि स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो फिर आंसर कौन-सा है? आइए आंसर देख लेते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर ट्रू। तो ये है हमारा आंसर। आंसर विल बी सी स्टूडेंट्स। आंसर सी है। आइए गोल्डन रूल समझते हैं, क्या है गोल्डन रूल? गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल ये है कि बाल्मर हमेशा n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है। सो फॉर बाल्मर सीरीज द लोएस्ट एनर्जी always n equals to 2 to n equals to 3 and in black body radiation, in black body radiation, the peak the peak of temperature increases, then wave length decreases. है ना स्टूडेंट्स? So thanks subscribe for